अगर आप एक लड़के हैं, एक लड़की से सेक्स करने की बात करते हैं, वो हाँ भी कह देती है, मगर शर्त ये है कि सेक्स सिर्फ कॉन्डोम के साथ ही किया जाएगा। अब अगर आप सेक्स के दौरान कॉन्डोम निकाल देते हैं तो क्या ये अपराध है? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे के बारे में, जिसे कहते हैं स्टेल्थिंग। हम आपको बताएंगे कि स्टेल्थिंग क्या है और भारत में इस पर कोई कानून है भी या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेल्थिंग आखिर होता क्या है। स्टेल्थिंग का मतलब है सेक्स के दौरान बिना पार्टनर की अनुमति या जानकारी के कॉन्डम को हटाना। कई बार मर्द सेक्स के दौरान ऐसा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। कभी कभी महिलाएं भी ऐसा करती हैं, कॉन्डम में छेद कर देती हैं। कई बार लड़के अपनी पार्टनर की गर्भ निरोधक गोलियां चुरा लेते हैं या फिर छुपा देते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि लड़कियां अपने पार्टनर से झूठ कहती हैं कि वो बर्थ कंट्रोल पिल पर हैं, या फिर लड़के सेक्स से पहले झूठ बोलते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब कुछ स्टेल्थिंग है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लड़के ऐसा करते हैं क्योंकि वो कॉन्डम के साथ सेक्स एंजॉय नहीं करते, या फिर लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए, और लड़कियां ऐसा प्रेग्नेंट होने के लिए करती हैं। ऐसा इसलिए कि ब्रेकअप ना हो पाए, या फिर जिसके साथ संबंध बनाया है वो शादी कर ले। महिलाओं के विरुद्ध यानी एक पुरुष को स्टेल्थिंग के लिए तब अपराधी ठहराया जा सकता है जब मेल पार्टनर बिना बताए या फिर चोरी छुपे कॉन्डम निकाल देता है। इससे उन्हें HIV, STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा होता है, और ये महिलाओं के शरीर और प्रजनन अधिकारों यानी बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स का उल्लंघन है। भारत में स्टेल्थिंग पर कोई विशेष या फिर सीधा कानून या फिर जजमेंट नहीं है, लेकिन भारतीय अदालतों ने कई बार ये साफ कहा है कि धोखे से ली गई सहमति यानी कंसेंट असली सहमति नहीं होती, और इसी सिद्धांत के आधार पर ये समझा जा सकता है कि स्टेल्थिंग भी रेप बाय डिसेप्शन यानी धोखे से बनाए गए यौन संबंध की श्रेणी में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती वर्सेस स्टेट केस में ये स्पष्ट किया कि यदि यौन संबंध के लिए सहमति किसी धोखे या झूठे वादे, जैसे कि शादी के लिए झूठे वादे के कारण ली जाती है, तो ऐसी सहमति वैध नहीं मानी जाती और धोखे से प्राप्त कंसेंट खुद ही अस्वीकार्य हो जाती है। इसी तर्ज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS की धारा 63 के रूप में अपडेट की गई है, ये स्पष्ट करती है कि सहमति एक विशेष यौन क्रिया, मतलब ये एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए दी गई एक स्पष्ट और स्वैच्छिक समझौता है। BNS की धारा 64 रेप के लिए कम से कम 10 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान करती है। अगर महिला या कोई भी पार्टनर कॉन्डम के साथ सेक्स के लिए सहमत हुआ है और बीच में बिना पूछे कॉन्डम को हटा दिया जाए, तो ये सहमति खुद ही समाप्त मानी जाती है और भारतीय कानून के तहत इसे रेप माना जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये मान्यता दी है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस और बॉडीली ऑटोनॉमी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 हर किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्टेल्थिंग महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर HIV या किसी SIT के साथ कॉन्डम हटाता है, तो सेक्शन 272 के तहत उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के अनुसार जो कोई भी जानबूझकर गलत इरादे से ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी जानलेवा बीमारी का इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसे 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से सजा हो सकती है। यानी स्टेल्थिंग भारतीय कानून की मौजूदा परिभाषाओं के तहत रेप बनने की पूरी संभावना रखता है। इसलिए अगर आपके मन में कभी ऐसा करने का ख्याल भी आए तो सावधान हो जाएं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी और लीगल जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।